कोर्ट के तमाम वकीलों ने, हमने पढ़ा अखबारों में कि तमाम वकीलों ने चिट्ठियां लिखी सीजेआई चीफ जस्टिस जो इंडिया है उनको, चंद्रचूड़ जी को, कि कोर्ट के फैसलों को भी जो है प्रभावित किया जा रहा है। मुझे लगता है अब मोदी जी फंस गए हैं। उन्होंने जो गर्म निवाला ले लिया है खाने का, न वो उगलने का है न निगलने का। उन्होंने, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए इतना काम किया और अब दिल्ली के हम लोगों की बारी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए अरविंद केजरीवाल जी को लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है, तिहाड़ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता से बात करेंगे, दिल्ली की जनता क्या कहती हुई नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्या राय है उस पर सीधा यही बात करेंगे। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम है प्रशांत। यहाँ पर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे रही है, तिहाड़ जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है पूरे मामले को देखकर जनता होने के नाते कि सही है या नहीं? देखिए, जो मुझे लग रहा है एक सीएम के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम जो दिल्ली के लोग हैं, हमको पहले पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, स्कूल की समस्या थी, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या थी। एक सीएम ने ये वादा किया और उनका ये दूसरा तीसरा कार्यकाल था, बेहतर काम किया। हम लोगों को, जो आम घरों के लोग थे जिनको अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही थी, वो मिलना शुरू हो गई। तो इससे कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो तो अपने अमीर दोस्तों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी आपने देखा एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, किस तरीके से उन्होंने घोटाला किया है। तो एक अंतर है कि एक व्यक्ति दिन रात जो है हम जैसे लोगों के आम घरों के लिए काम करने की बात करता है। इसमें भी अंतर है कि जो भाजपा का आप घोटाले की बात कर रहे हैं वो सबको दिखा, वो बड़ा घोटाला, और जो केजरीवाल जी ने किया वो शायद अंदर का और छोटा घोटाला, ऐसे भी कहा जा रहा है। देखिए, लेकिन कोई अगर घोटाला होता है तो उसमें कुछ सबूत तो होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल भेज दिया गया है, और जो अखबारों और मीडिया के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, कोई सबूत भी नहीं है, कोई एक सबूत नहीं, रेड में कुछ पैसा नहीं मिला, तो ये कैसा घोटाला है। और दूसरी तरफ पेपरों में छप रहा है कि भाजपा के खाते में इतने पैसे गए, तो घोटाला तो साफ साफ दिख रहा है। तो जांच तो घोटालेबाजों की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। देखिए कि आज यहाँ पर जो फैसला आया है, ईडी ने कहा कि कभी और भी कस्टडी में लेना पड़े तो भी लेंगे, उधर सीबीआई भी कस्टडी में लेना चाहती है, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनावों के बाद ही केजरीवाल जी के दर्शन होंगे। नहीं, ऐसा हो सकता है, ये तो तानाशाही है। आप देखिए, कोर्ट के तमाम वकीलों ने, हमने पढ़ा अखबारों में कि तमाम वकीलों ने चिट्ठियां लिखी सीजेआई चीफ जस्टिस जो इंडिया है उनको, चंद्रचूड़ जी को, कि कोर्ट के फैसलों को भी जो है प्रभावित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो वकील लिख रहे हैं, मैं मेरे शब्द नहीं बोल रहा, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी इम्पैक्ट किया जा रहा है। और जो दिख रहा है, मैं समझता हूँ हर दिल्ली वाला, दिल्ली में बहुत आंदोलन हुए, आपने देखा कि पहलवान बेटियों को किस तरीके से हमारी उनको प्रताड़ित किया गया। वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, दिल्ली पुलिस कहती है एविडेंस है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर ये ईडी, अगर ये सिस्टम पूरा अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि गलत तो कोई भी हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे आम आदमी पार्टी, किसी से भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक पक्ष को साइड में करके जो उनके पक्ष पाले में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जो विपक्ष में जो भी है उनके खिलाफ। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल अंदर रहते हैं, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो दिल्ली की जनता को कितना नुकसान होगा इस चीज से, उस पर क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी ने तो साफ कह दिया है कि वो दिल्ली की जनता की जो समस्याएं उन पर काम करते रहेंगे। जेल से भी उन्होंने कुछ ऑर्डर भी दिए, काम भी हो रहा है। मुझे लगता है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, ईडी की कस्टडी में थे तो सुनीता केजरीवाल जी जाके मिल पा रही थी, अब तिहाड़ जा रहे, तो अब इतनी शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन मुलाकात तो होगी। उन्होंने, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए इतना काम किया, और अब दिल्ली के हम लोगों की बारी है कि जो ये चुनाव आएगा, इसमें अपने वोट के प्रहार से जिस व्यक्ति की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम सब की आवाज़ को, ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, उन्होंने हमारे लिए काम किया है। और ये हमारा जो अब वोट पड़ेगा वो ये बताएगा कि तानाशाही इस तरीके से नहीं चलेगी, और दिल्ली की पब्लिक द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना गवाह सबूत के आप जेल में नहीं डाल सकते। आज नहीं तो कल केजरीवाल जी बाहर आएंगे, और मुझे लगता है बहुत मजबूत बन के आएंगे। और उनकी ये जो अलोकतांत्रिक जो गिरफ्तारी हुई है, इससे मोदी जी की जो है नींदें उड़ गई हैं। कल आपने देखा, हम लोग रैली में थे, लाखों लोग आए हुए थे। तो मुझे लगता है अब मोदी जी फंस गए हैं। उन्होंने जो गर्म निवाला ले लिया है खाने का, न वो उगलने का है न निगलने का। और दिल्ली इस बार बम्पर वोटिंग करेगी। मैंने पब्लिक में, हम लोग जब बात करते हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली की। जी हाँ, तो 7 हैं, तो मुझे लगता है इस बार 7-0 हो जाएगा। क्योंकि जहाँ मैं भी अपने यार दोस्तों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ हमारे सीएम के साथ। एक व्यक्ति काम कर रहा है हमारे लिए, उसको जेल में डाल दे रहे हो, जो इसको लूट रहे हैं।
उनको आप जो है मलाई दे रहे हो, उनको जो है सुविधाएं दे रहे हो, उनको Z+ सिक्योरिटी जो भी जो सुरक्षाएं दे रहे हो, और जो आम लोगों के लिए काम कर रहा है उसको आप जेल में डालो। तो मुझे लगता है दिल्ली में इस बार दिल्ली की जनता हम लोग 7-0 से साफ करने वाले हैं। आपने सुना यहाँ पर कि 7-0 की बात यहाँ पर होती नजर आ रही है, और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी के समर्थक है वो लगातार यहाँ पर यही कह रहे हैं कि गलत हुआ है, और यहाँ पर उस गलत का जो सच है वो जल्द ही सामने आएगा। लेकिन आपको एक और बात बता देते हैं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है, तिहाड़ में रहेंगे, सैनिटाइज होना शुरू हो चुका है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी ये देखना होगा, क्योंकि वो 3 बुक के बारे में हमने पहले भी बताया था कि वो 3 बुक मांगी गई है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि उनको वो पढ़नी है, और अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है। जो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र लगातार यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। देखते रहिए रीडिंग भारत।